नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। तो लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें आज की हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कैसे आप अपने ड्राइंग रूम में रह के ही फिट रह सकते हैं। तो दूसरे चरण का जो मतदान है लोकसभा चुनाव के लिए वो 26 तारीख को है। उसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर शाम को थम जाएगा और इसीलिए आज तमाम सियासी दलों के दिग्गजों ने पूरा दमखम लगा रखा है। तो ये तमाम दिग्गज आज कहां-कहां चुनाव प्रचार करेंगे, कहां-कहां रैली होगी, कौन कहां पर मौजूद होगा, ये सारी डिटेल इस रिपोर्ट में। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए कल 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल जैसी शख्सियतों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने भी आज प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। आज की सियासी रैलियों की बात करें तो पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में आज एक रैली है और एमपी में 3 कार्यक्रम है। सुबह 11:15 बजे मोदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे एमपी के सागर में सभा है। फिर शाम 5:15 बजे एमपी के बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 7:15 बजे भोपाल में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ही नहीं, अमित शाह भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह का आज वाराणसी में चुनावी दौरा है, जहां अमित शाह पीएम मोदी के केंद्रीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह शाम 5 बजे वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो रोड शो भी कर सकते हैं। वहीं इंडी गठबंधन रहे हैं। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र में चुनावी दौरा है, जहां वो दोपहर 12:30 बजे अमरावती में चुनावी जनसभा करेंगे। तो वहीं दोपहर 3:30 बजे सोलापुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणिति शिंदे के लिए प्रचार करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी आज भाई राहुल के लिए वायनाड में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका वायनाड में 3 नुक्कड़ सभा करेंगी। वहीं यूपी में इंडी गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। अखिलेश यादव आज इटावा में चुनाव प्रचार करेंगे। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल का कार्यक्रम है। फिर इसके बाद ताखा क्षेत्र में चुनावी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम है वो भी काफी बढ़ रहा है और चुनावी सरगर्मी भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। एक से बढ़कर एक बयानबाजियां सामने आ रही है। मंगलसूत्र वाली सियासत के बाद अब देखिए जरा कैसे दलित आदिवासियों के हक और अधिकार पर डाके वाली बयानबाजी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट की पूरी खबर। पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस सेंधमारी करना चाहती है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले देश की महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझ सकते। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना। इसी बीच बिहार के सीमांचल इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री मुस्लिमों के लिए नफरत फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करना चाहिए। वो तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो तो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ। तो कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ये बोलना कि मंगलसूत्र हिंदू बहनों के से छीन कर दिया जाएगा मुसलमानों की, ये जबान तो चौपाल पे भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं करता है। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बयान दिया था, जिसमें महिलाओं का सोना मंगलसूत्र छीनने का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया था। और इस बीच प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर आज राहुल गांधी जवाब दे सकते हैं। मैनिफेस्टो पर कांग्रेस नेता क्लैरिफिकेशन देंगे। बीजेपी का आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट है, तो वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र के खिलाफ बीजेपी ये प्रोटेस्ट करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल आज इस पर जवाब दे सकते हैं। सियासी घमासान मचा हुआ है।
तो पीएम का अटैक के बाद आज कांग्रेस का सेशन है। पीएम के आरोपों पर आज राहुल जवाब दे सकते हैं। तो देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, हर नेता चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, लेकिन चुनावी कैंपेन में अब बाबा साहिब के संविधान को बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। गोवा के कांग्रेस कैंडिडेट के बयान के बाद जारी सियासत के बीच इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक करारा प्रहार किया है। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। कांग्रेस के दक्षिण गोवा के उम्मीदवार वीरेटो फर्नांडिस के संविधान वाले बयान पर बीजेपी अग्रेसिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है और ये उनकी सोची समझी चाल है। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। दरअसल राहुल गांधी अपनी रैलियों में इन दिनों ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार वीरेटो फर्नांडिस के बयान के बाद अब बीजेपी राहुल से सवाल पूछ रही है कि वो बताएं कि बाबा साहेब के संविधान को आखिर किससे खतरा है। जियो कांग्रेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस भारत देश संविधान जो लगाया, सबसे ज्यादा डर किसका है तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के मेंटेलिटी का है। दरअसल दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भारतीय संविधान थोपा गया था और उनके इसी बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। फिट इंडिया की सुपरहिट बुलेटिन में खबरें जारी है, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। बात समाजवादी पार्टी की करें तो यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और जो लेटेस्ट कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी को हुआ है वो हुआ है कंफ्यूज कन्नौज सीट को लेकर के, जिसका उम्मीदवार बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ से कोई और नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि खबर यह है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को जाने वाले हैं कन्नौज, जहां लोगों के साथ मंथन करने के बाद अपना नॉमिनेशन भी वो फाइल कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी ने फिर बदला उम्मीदवार, कन्नौज से तेज प्रताप नहीं अखिलेश हैं तैयार। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, चुनावी मैदान में अखिलेश यादव खुद उतर रहे हैं और अब वो कन्नौज सीट से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। पहले तेज प्रताप को उतारकर वो सिर्फ माहौल चेक कर रहे थे। सुनिए कन्नौज के सवाल पर अखिलेश ने क्या कहा है। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। सुना आपने, दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट से राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के अलावा अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल यादव तक चुनाव लड़ चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने यहां डिम्पल यादव को हरा दिया था, इसलिए अब की बार यहां से समाजवादी पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के दामाद और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने सुब्रत पाठक पर फिर से दांव लगाया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ समेत कई सीटों पर अंतिम समय में एसपी ने बदलाव किए और अब अखिलेश पर दांव लगाया है। और अब बात बिहार की करते हैं, जहां परिवारवाद को लेकर के पॉलिटिक्स जारी है। सियासी बयानबाजियों का दौर तेज है और ताजा बयानबाजी जो हुई है वो रोहिणी आचार्य और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच हुई है। सम्राट चौधरी ने देखिए आरजेडी का मतलब बता दिया है, वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर के हमला बोला है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा की लड़ाई जारी है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, ऐसे में विवादित बयानबाजी की बाढ़ आ गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के लालटेन का मतलब समझाया है। क्या है वो मतलब, आप खुद सुनिए। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। सुना आपने। अब सवाल है कि सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल इसकी वजह है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य।
सम्राट चौधरी को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि हम सम्राट चौधरी के माँ बाप को नहीं जानते, वो किसके बेटे हैं हम उन्हें नहीं जानते, उनके बच्चे हैं या नहीं, यह सब कुछ पड़ोसियों के ही हैं। रोहिणी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। सम्राट चौधरी पर रोहिणी आचार्य के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। वहीं पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद पर पलटवार किया है। हम जब काम करना शुरू किए, 5 के पहले कुछ काम नहीं या 5 के बाद हमारा शुरू, जिन लोगों को मौका मिला वो काम नहीं किए, आप समझ लीजिए और परिवार पर सिर्फ रहे। सुना आपने, सीएम नीतीश ने एक बार फिर से लालू यादव पर हमला किया है। मतलब ये है कि चुनाव तक इस लड़ाई के खत्म होने के आसार नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में नेताओं के साथ साथ जो टीवी के स्टार्स हैं वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ऐसे ही 3 स्टार्स चुनावी मैदान में उतरे जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो कहां कौन से जो स्टार्स हैं वो चुनावी मैदान में नजर आए और उनको देखने के लिए लोगों में कितना एक्साइटमेंट था, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव में कई सितारे भी चुनावी मैदान में हैं, जिसे लेकर वो भी खूब पसीना बहा रहे हैं। टीवी के इन सितारों के रोड शो में भीड़ भी जमकर उमड़ रही है। मेरठ में चाहे रामायण लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हो, टीवी के इन सितारों को प्रत्याशी के तौर पर देखने के लिए सड़क पर लोगों का हुजूम भी दिख रहा है। सबसे पहले बात टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल की, जो यूपी के मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। मंगलवार को जब सीएम योगी ने अरुण गोविल के साथ मेरठ में रोड शो किया तो लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। अरुण गोविल और सीएम योगी को देखने के लिए लोगों में उत्साह भी काफी था। महिलाओं के बीच अलग जोश दिख रहा था। पहुंचे थे आज रोड शो करने के लिए, कितना उत्साह था? बहुत ज्यादा आज तक ऐसे नेता आया ही नहीं है। बहुत 3 घंटे से बैठे हम 3 घंटे हो गए वेट करते हम 3 घंटे से बैठे इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के, एकदम मजा आ गया। लगता है मेरठ से इस बार अरुण गोविल जीतेंगे? बिल्कुल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टीवी सितारों को देखने के लिए यही हाल राजस्थान के पाली और जोधपुर में भी दिखा, जब हिमाचल के मंडी से बीजेपी कैंडिडेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत राजस्थान में चुनावी प्रचार के लिए पहुंची। कंगना रनौत ने पाली और जोधपुर दोनों जगहों पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। इस दौरान लोगों का काफी हुजूम उमड़ा। कंगना के रोड शो में जय श्री राम के नारों से लेकर नारों की गूंज जमकर सुनाई दे रही थी। हम बीजेपी को लेकर सारे भारत में बहुत आश्वस्त है। 400 पार का संकल्प है और हम कड़ी मेहनत करके मोदी जी का ये संकल्प पूरा करेंगे। जय श्री राम। बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पवन सिंह ने भी मंगलवार को रोड शो किया, जिसमें उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पवन सिंह अपने काफिले के साथ रोड शो कर रहे थे, जिसमें जगह जगह पर लोगों की भीड़ भी दिख रही थी। वहीं रोड शो के दौरान एक जगह पवन सिंह सड़क पर जब उतरे तो जेसीबी से उन पर फूल बरसाए गए। अब बात आस्था की करते हैं। मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान उत्तराखंड के दौरे पर थी। ऋषिकेश में वो गंगा आरती में शामिल हुई। और वहीं हनुमान जयंती के मौके पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भी जबरदस्त भक्तों का तांता देखने को मिला। सरयू तट पर भी जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। 2 प्रदेश 2 नदी के किनारे, लेकिन भक्ति एक जैसी। ये तस्वीरें आरती की हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मां गंगा की आरती करने पहुंची। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, जहां सरयू की आरती हो रही है। सबसे पहले बात ऋषिकेश की। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऋषिकेश पहुंची। आप देख सकते हैं कि महामहिम ने वहां परमार्थ निकेतन की ओर से आयोजित गंगा आरती में भाग लिया और बेहद श्रद्धा के साथ मां गंगा की आरती की। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रुद्राक्ष का पौधा, इलायची की माला, हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया।
चलिए अब बात करते हैं अयोध्या की। तो ये तस्वीरें सरयू घाट की हैं, जहां सरयू माता की आरती हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है और इस पल को अपने मन मानस में संजोने के लिए तट पर सैकड़ों श्रद्धालु भी मौजूद हैं। बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर अयोध्या में बेहद भव्य आरती हुई। अब खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के चुनावी सम्मेलन में एक बार फिर से हंगामा और बवाल देखने को मिला है। और मंच पर बैठने को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। देखिए रिपोर्ट। अमरोहा में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता उस वक्त आपस में भिड़ गए जब कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में आप नेता संजय सिंह चुनावी जनसभा में पहुंचे थे। आखिर मंच पर हुआ क्या था, अब इस तस्वीर को देखिए। मंच पर ही कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहसबाजी होने लगी। यहाँ मंच पर बैठने को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आप के नेता आपस में उलझ पड़े। देखते ही देखते गहमा गहमी भी बढ़ गई। कोई किसी से कम होने को तैयार नहीं था, लिहाजा मंच पर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। कोई नेता किसी को धक्का दे रहा था तो कहीं धक्का देने वाले नेताओं को भी जवाब में धक्का ही मिल रहा था। मंच से ही लगातार अपील हो रही थी कि नेता ऐसा ना करें, लेकिन इस पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था और जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की चलती रही। इसके बाद एक नेता को जबरदस्ती मंच से धक्का देकर उतारा गया, तो वहीं एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए उतारा गया, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। ये सब हंगामा बवाल चलता रहा। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और आप नेता संजय सिंह की मौजूदगी में ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के कार्यक्रम में मारपीट हुई हो। इससे पहले भी दानिश अली के परिचय सम्मेलन में मारपीट और विरोध को लेकर हंगामा हो चुका है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईवीएम वीवीपैट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभव है। याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आ सकता है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऑफिसर से ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली पर और सुरक्षा पर जानकारी ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अफसरों से जानकारी हासिल की थी और उसके बाद 18 तारीख को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में आज ये बड़ा फैसला ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के संभव है। और चलिए अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसको लेकर के सियासी हलचल काफी तेज हो चली है, क्योंकि बाबा की वाणी तेजी से वायरल भी हो रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा। और इस वीडियो में एक बाबा नजर आ रहे हैं जो बीजेपी को 350 से ज्यादा सीट मिलने की भविष्यवाणी करते हुए नजर आए। दरअसल ये भविष्यवाणी का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के टारगेट के ही आसपास है। ऐसे में भविष्यवाणी क्या की गई है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार चरम पर है, नेताजी प्रचार में जुटे हैं और देखिए यहाँ भविष्यवाणी हो रही है। कोई युद्ध या कोई षड्यंत्र की संभावना भारत के साथ कोई भी अभी तो नहीं है, 27 तक हो सकता है। सुन रहे हैं आप, लेकिन इससे भी बड़ी भविष्यवाणी सुनिए। ये भविष्यवाणी चुनाव को लेकर है। लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें सीटों के बारे में 365 बीजेपी की और एनडीए की मिला को 422। वायरल वीडियो में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उनका दावा बीजेपी के टारगेट के करीब है। बीजेपी की तरफ से अभी तक 400 पार का नारा बुलंद किया जा रहा है, लेकिन बाबा ने तो 422 तक पहुंचा दिया। बता दें कि इससे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। जीतेगी बात, कितने सीटें मिल सकती हैं? 543 है तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। एक तरफ चुनाव को लेकर नेताओं के पसीने छूट रहे हैं तो दूसरी तरफ भविष्यवाणियों ने भी माहौल को गर्म कर दिया है। और चलिए बात करते हैं उस फर्जी वीडियो की जिसको लेकर रणवीर सिंह सियासी गलियारों के चर्चे में आ गए थे, लेकिन अब इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। जी हाँ, रणवीर सिंह का वाराणसी से एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के रणवीर सिंह ने रिएक्शन भी दिया है। वो रिएक्शन क्या है? एक डीप फेक वीडियो और निशाने पर एक्टर रणवीर सिंह। ठीक सुन रहे हैं आप।
रणवीर सिंह इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में है। जिस क्लिप की चर्चा हो रही है उसमें रणवीर एक पॉलिटिकल पार्टी पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाजमी है कि ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल होगा और यही हुआ। हालांकि बाद में पता चला कि ये डीप फेक वीडियो है। वहीं इस हरकत से परेशान होकर रणवीर सिंह ने इस पर सख्त एक्शन लिया है और एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 417, 468, 469, 471 और आईटी अधिनियम की धारा 66D के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि एफआईआर रणवीर सिंह के पिता ने दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी यूजर को नोटिस जारी किया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। तो दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। मच गई जब एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या कंडीशन है और आग कितनी भयानक वहाँ पर लगी थी, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, देखिए रिपोर्ट। भयानक आग के तांडव मचाने की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से सामने आई हैं, जहां बागड़ा इलाके में मौजूद एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि प्लाईवुड फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, आग के विकराल रूप ने चंद मिनटों में ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग को देखते ही लोगों में न सिर्फ चीख पुकार मचने लगी, बल्कि आसपास के लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। इस भयानक आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ आग की भयानक लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग किन वजहों से लगी है फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दोपहर मंगलवार को भयानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो गया। देखिए रिपोर्ट। रिहायशी इलाके की इस बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठ रहा है। ग्राउंड फ्लोर से आग की लपटें उठ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं। यहाँ के अंबिका विहार में इस 2 मंजिला बिल्डिंग में बने रेडीमेड गारमेंट के गोदाम में आग लग गई। गोदाम के ऊपर वाली मंजिल पर परिवार रहता था। मंगलवार दोपहर पड़ोसियों ने घर से धुआं उठता देखा, जिसके लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग पे कंट्रोल पा लिया गया है, अब कूलिंग चल रहा है। सर, आग के कारण से नुकसान क्या? आग का कारण अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा और नुकसान का आकलन भी अभी किया जाएगा एक टीम बना के। आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। आगे श्वेता के साथ आप देखिए फ्रेश एंड फास्ट में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर रफ्तार के साथ, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।